अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का 5वां सबक एहतिमाल का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्की सेट 5.4 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मश्की सेट 5.4 की थेरी यानी कि एहतिमाल के कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। उसी कंसेप्ट के ऊपर ये मश्की सेट डिपेंड है। यहाँ पर हमें कुछ बेतरतीब तजुर्बात दिए गए हैं और उन तजुर्बात के अंदर वक़ुए दिए गए हैं। उन वक़ुओं का एहतिमाल हमें मालूम करना है। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेंगे हम। जब भी हम वक़ुए का एहतिमाल मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम नमूना वुसअत लिखते हैं। नमूना वुसअत लिखने के बाद में नमूना अरकान की तादाद लिखते हैं। फिर जिस वक़ुए का एहतिमाल निकालना है हमें, वो वक़ुआ लिखकर उस वक़ुए में अरकान की तादाद लिखते हैं और फिर एहतिमाल के ज़ाब्ते की मदद से उस वक़ुए का एहतिमाल निकाल लेते हैं। तो आइए मश्की सेट स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 1 है, बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, दर्जे झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। यहाँ पर बेतरतीब तजुर्बा जो है वो है बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। ये बेतरतीब तजुर्बा है तो इसका हम नमूना वुसअत लिख लेंगे पहले, फिर नंबर ऑफ एस लिख लेंगे और फिर इन दोनों वक़ुओं का एहतिमाल निकालेंगे। इस वक़ुए का एहतिमाल निकालने के लिए पहले वक़ुआ लिखकर उसमें अरकान की तादाद लिख लेंगे और फिर ज़ाब्ते में कीमत रखकर वक़ुए का एहतिमाल निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे हम। पहले वक़ुआ लिख लेंगे, वक़ुए में अरकान की तादाद लिखेंगे और फिर ज़ाब्ते की मदद से उसका एहतिमाल मालूम कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हल। सवाल नंबर 1 का हल है। सबसे पहले हम नमूना वुसअत लिखेंगे। तो जो बेतरतीब तजुर्बा है वो है बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। इसका नमूना वुसअत हमें पता है, S इज इक्वल्स टू HH HT TH और TT। पहले कॉइन पर हेड, दूसरे भी कॉइन पर हेड, पहले कॉइन पर हेड, दूसरे कॉइन पर टेल, पहले कॉइन पर टेल और दूसरे कॉइन पर हेड, पहले कॉइन पर टेल और दूसरे भी कॉइन पर टेल। तो इस तरह से ये नमूना वुसअत है। बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। इस बेतरतीब तजुर्बे का नंबर ऑफ एस हो जाएगा 4 यहां पर। अब हम वक़ुआ लेंगे। सबसे सवाल नंबर 1 में का पहला वक़ुआ, फर्ज करें वक़ुआ ए। जो भी वक़ुआ दिया गया है उसे हम ABC से फर्ज कर लेंगे। पहला जो वक़ुआ दिया गया है वो है कम से कम 1 चित हासिल हो। कम से कम 1 चित हासिल हो। इसे सेट फॉर्म में लिख लेंगे। कंडीशन ध्यान दीजिएगा, कम से कम 1 चित चाहिए, सिर्फ 1 चित नहीं, कम से कम 1 चित। इसका मतलब होता है कि 2 चित भी हो सकते हैं। चित यानी हेड होता है। तो हमें ऐसे अरकान देखना है कि जिसके अंदर कम से कम 1 H है। 2 H भी चल सकते हैं। तो पहला वाला होगा, दूसरा वाला होगा और तीसरा वाला होगा। तो इस तरह से ए में आएंगे HH HT और TH। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 3। अब वक़ुआ ए का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एहतिमाल को हम इस ढंग से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। जो ज़ाब्ता है वो ये है
एहतिमाल मसावी वक़ुए में अरकान की तादाद। यहां पर हमारा वक़ुआ है ए, तो नंबर ऑफ ए बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद यानी कि नंबर ऑफ एस। तो पी ऑफ ए हो जाएगा 3/4। नंबर ऑफ ए की कीमत है 3 और नंबर ऑफ एस की कीमत है 4। तो इस तरह से पी ऑफ ए आएगा 3/4। अब दूसरा सवाल लेंगे हम, वक़ुआ बी। फर्ज करें वक़ुआ बी जो दिया गया है हमें, एक भी चित हासिल ना हो, मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, ऐसा वक़ुआ दिया गया है। वक़ुआ बी मसावी एक भी चित हासिल ना हो। इस वक़ुए को सेट की सूरत में लिख लेंगे हम, बी मसावी एक भी हेड नहीं आना चाहिए। चित यानी हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बी के अंदर सिर्फ टी टी ये रुकन होगा, टी टी। नंबर ऑफ बी आ जाएगा 1। अब वक़ुए बी का एहतिमाल निकाल लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ बी है 1 और नंबर ऑफ एस है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/4। आइए सवाल नंबर 2 की जानी पढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 दिया गया है हमें, 2 पासे बैक वक्त फेंके गए हैं। मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिर सकता है। तो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ये कंडीशन हो सकती है, या फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 ये कंडीशन हो सकती है। इस तरह से 6,6 तक कंडीशन हो सकती है। तो इसका हम सबसे पहले नमूना वसत लिख लेंगे। यहां पर बेतरतीब तजुर्बा है हमारा, 2 पासे बैक वक्त फेंके गए, उसका नमूना वसत इस तरह से 1,1 से स्टार्ट होकर 1,6 तक, 2,1 से स्टार्ट होकर 2,6 तक, 3,1 से स्टार्ट होकर 3,6 तक, 4,1 से स्टार्ट होकर 4,6 तक, 5,1 से स्टार्ट होकर 5,6 तक, 6,1 से स्टार्ट होकर 6,6 तक। तो ये टोटल होते हैं 36। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1,1 यानी कि पहले पासे पर 1 दूसरे पासे पर 1, 1,2 यानी पहले पासे पर 1 दूसरे पासे पर 2। अगर हम 3,4 ले रहे हैं तो पहले पासे पर 3 दूसरे पासे पर 4। अगर हम 6,3 ले रहे हैं तो पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर 3। तो इस तरह से ये अलग अलग मुमकिना हासिलात होते हैं और इनकी के जरिए जो नंबर ऑफ एस होता है वो 36 होता है, मतलब टोटल अरकान की तादाद 36 होती है। तो ये हो गया हमारा नमूना वसत और नंबर ऑफ एस। अब हम एक एक करके वक़ुओं का एहतिमाल निकालेंगे। सबसे पहला वाला दिया गया है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। वक़ुआ ऐसा है कि जो 2 अदद आ रहे थे 1,6 2,3, तो इन दोनों का मजमुआ कम से कम 10 होना चाहिए। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। कम से कम 10 का मतलब या तो 10 या 11 या फिर 12 या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पासे की मिसाल में वो 12 से ऊपर नहीं जाते हैं। पहला वाला फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम
10 है। अब यहां से हमें ढूंढना पड़ेगा ए को बनाने के लिए, सेट ए को बनाने के लिए। 1 जमा 1 2 होता है, 1 जमा 2 3 होता है, 1 जमा 6 7 होगा, 2 जमा 1 3 होगा, 2 जमा 4 6 होगा, 2 जमा 6 8 होगा। तो यहां तक यानी कि 4,5 तक कोई भी कॉम्बिनेशन का हासिल जमा 10 नहीं होता है। यहां से स्टार्ट होता है 4,6 से, 4 और 6 का जमा 10। तो सबसे पहले इसमें आएगा 4,6। अब इसके बाद में 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10, यानी कि 5 और 5 आएगा और फिर उसके बाद 5 और 6 11, ये दोनों आएंगे। तो अगले होंगे 5,5 और उसके बाद में 5,6। इसके बाद में 6,1 7, 6,2 ये होता है 8, 6,3 ये होता है 9। तो 6,4 से स्टार्ट होकर 6,6 तक होंगे। 6 और 4 10, 6 और 5 11, 6 और 6 12। तो अगला होगा 6,4, उसके बाद वाला होगा 6,5 और उसके बाद वाला होगा 6,6। तो इस तरह से इस वक्फे के अरकान ये होंगे जिनकी तादाद 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए नंबर ऑफ ए हो जाएगा 6। अब हम वक्फे ए का एहतिमाल निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equals to number of A upon number of S। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी, नंबर ऑफ ए है 6, नंबर ऑफ एस है 36। अगर ये कसर मुख्तसर हो रही है तो हमें उसे मुख्तसर भी करना है। 6/36, 6 के पहाड़े से कैंसिल होगा, 6 कन 6, 6 छंग 36। तो ये हो जाएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 1/6। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का पहला बिट सॉल्व होगा हमारा। अब सेकेंड वाला बिट देखते हैं हम। ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। जैसे हमने 10 देखा था मजमुआ, वैसे ही यहां पर कंडीशन दे रहा है कि 33 है। पासे के अंदर ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता है जिनका हासिल जमा 12 के ऊपर आ सकता हो, क्योंकि सबसे बड़ा वाला होता है 6,6, तो ये 12 होता है। अब हमें ऊपरी रुख के आदाद का मजमुआ 33 बोल रहा है, तो इसमें ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें ऊपरी रुख के आदाद का मजमुआ 33 हो सके। तो इसलिए वक्फा बी के अंदर कोई भी रुकन नहीं आएगा। पहले हम फर्ज कर लेंगे, दूसरा बिट है ये। फर्ज करें वक्फा बी मसावी ऊपरी रुख के आदाद का मजमुआ 33 है। तो यहां पर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके अंदर पहले और दूसरे अदद को अगर जमा कर रहे हैं हम तो 33 आएगा। जमा हासिल जमा ज्यादा से ज्यादा 12 तक जा सकती है 6,6 वाली की। तो इसलिए बी के अंदर कोई रुकन नहीं होगा, बी एक खाली सेट होगा। तो बी को हम इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 0। जब यहां पर कोई भी रुकनी है सेट में तो उसका नंबर 0 हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ बी हो जाएगा 0। वक्फा बी का एहतिमाल। अब ऐसा कोई चीज है ही नहीं तो उसका एहतिमाल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, 0% प्रोबेबिलिटी होगी वहां पर। तो उसको कैलकुलेशन की मदद से हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी है 0 बटे नंबर ऑफ एस है 36। 0 बटे 36, 0 अपॉन 36 इज 0।
Therefore, probability of B is equals to 0. ये था हमारा दूसरा बिट। अब तीसरा बिट देखते हैं इसका हम। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। अब इसके अंदर पहला वाला जो अदद है वो पहले पासे का है और दूसरा वाला जो अदद है वो दूसरे पासे का है। हमें कंडीशन दी जा रही है कि पहला वाला अदद जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले अदद से। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है, तो पहला वाला ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर पहला वाला नंबर जो होना चाहिए, पहला वाला अदद जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। 1,1 यहां पर नहीं है ऐसा, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। यहां पर इस स्टार्टिंग के 6 में कहीं पर भी ऐसा नहीं है जिसमें पहला वाला अदद बड़ा है दूसरे वाले अदद से। अगर कभी यहां पर देखते हैं हम 2,1, पहला वाला अदद 2 है और दूसरे वाला अदद 1 है, तो यहां पर पहला वाला अदद बड़ा है और दूसरा वाला अदद छोटा है, तो सबसे पहले 2,1 होगा। अब आगे 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इस तरह से हम नमूना वुसअत लिखेंगे। पहले हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज करें वक़्वा सी मसावी पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। तो अब हम सी को सेट फॉर्म में लिख लेंगे। उसके अंदर कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो आएगा 2,1, इसके अंदर पहला वाला अदद बड़ा है दूसरे वाले अदद से। फिर आएगा 3,1 और 3,2, 3,3 नहीं आएगा क्योंकि दोनों अदद मसावी हो जाएंगे। फिर आएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 नहीं आएगा। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 नहीं आएगा। स्टार्टिंग के 4 आएंगे यहां पर। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। इस तरह से इतने आउटकम्स, इतने हासिलात इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहला वाला जो होगा वो होगा 2,1, फिर 3,1, 3,2, फिर 4,1, 4,2, फिर 4,3, 4,4 नहीं आ सकता है। अब 5 वाले देखेंगे। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और उसके आगे का नहीं आएगा। अब 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और फिर 6,5। 6,6 को हम नहीं लिख सकते फिर क्योंकि दोनों आदाद मसावी हो जाएंगे। तो इस तरह से वक़्वा सी के अंदर इतने मुमकिना हासिलात आएंगे। इनको गिन लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये होते हैं टोटल 15, इसलिए नंबर ऑफ सी आ जाएगा 15। अब हम वक़्वा सी का एहतिमाल निकाल लेंगे। वक़्वा सी का एहतिमाल, probability of C is equals to number of C upon number of S। probability of C हो जाएगा 15/36। नंबर ऑफ C की वैल्यू 15, नंबर ऑफ S की वैल्यू 36। इसे हम मुख्तसर कर लेंगे। 3 के पहाड़े से दोनों कट होते हैं, तो 3 पंजे 15,
3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5/12, यानी कि वक़्वा सी का इस्तेमाल होगा 5/12। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 3, एक बॉक्स में 1 से 15 तक आदाद वाले कार्ड हैं। इस बॉक्स में से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है, तो एहतिमाल मालूम कीजिए। यहां पर जो तजुर्बा है वो ये है कि बॉक्स में 1 से 15 तक कार्ड रखे हुए हैं, 1 से 15 तक नंबर वाले कार्ड रखे हुए हैं, उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं। तो पहले हम ये लिखकर नमूना वसअत और नंबर ऑफ एस लिख लेंगे, फिर यहां पर वक़्वा ए और वक़्वा बी का एहतिमाल निकाल लेंगे। सवाल नंबर 3 का हल। एक बॉक्स में 1 से 15 तक आदाद वाले 15 कार्ड हैं। एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला जा रहा है। एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकालना है। यह पूरा असल में बेतरतीब तजुर्बा है, तो हम नमूना विसअत जिसका भी लिखते हैं वो तजुर्बे का नाम लिख लेंगे हम ऊपर, इसलिए ये पूरा लिख रहे हैं हम यहां पर। तो एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। नंबर ऑफ एस, ये टोटल 15 कार्ड है, 15 आदाद है, इसलिए नंबर ऑफ एस हो जाएगा 15। अब हम 1 बाय 1 वक़्वे का एहतिमाल निकालेंगे। नंबर 1 दिया गया है जुफ्त अदद, तो हम फर्ज करेंगे वक़्वा ए अदद जुफ्त है। फर्ज करें वक़्वा ए मसावी जुफ्त अदद। तो ए बन जाएगा इन 15 में जो भी जुफ्त आदाद होंगे वो वाले अरकान से, जो कि होगा 2 4 6 8 10 11, सॉरी 11 नहीं, 2 4 6 8 10 12 और 14। 2 4 6 8 10 12 और 14। नंबर ऑफ ए ये होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7। वक़्वा ए का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, नंबर ऑफ ए है 7, नंबर ऑफ एस है 15, यानी कि 7/15। अब आगे ये मुख्तसर नहीं होगा, तो इसे कसरी सूरत में हम इसी तरह से लिखेंगे। दूसरा वक़्वा होगा हमारा दूसरी कंडीशन वाला, अदद 5 के ज़ाफ में हो। 5 के ज़ाफ यानी कि 5 से तकसीम होने वाले अदद। फर्ज करें वक़्वा बी मसावी अदद 5 के ज़ाफ में हो। 5 के ज़ाफ यानी 5 से तकसीम होने वाले आदाद, जो कि होंगे 5 10 15। इस नमूना वसअत के लिए 5 10 और 15 आगे के नंबर नहीं है इसमें, तो आगे के नंबर नहीं लेंगे, इसलिए बी जो सेट हो जाएगा वो होगा 5, 10, 15 और नंबर ऑफ बी हो जाएगा 3। वक़्वा बी का इस्तेमाल
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी है 3, नंबर ऑफ एस है 15। इसे हम मुख्तसर कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 1/5। ये होगा हमारा सवाल नंबर 3। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 में हमसे कहा गया है 2, 3, 5, 7 और 9 इन हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाना है। हमारे पास 5 हिंसे दिए गए हैं, 2, 3, 5, 7 और 9, और इन हिंसों से हमें 2 हिंसी अदद बनाना है। 2 हिंसी अदद 10 से लेकर 99 तक होते हैं, तो इसके बीच वाले नंबर्स बनाना है हमें, लेकिन इन पांचों को ही यूज करना है, इन 5 हिंसों को ही यूज करना है। और एक दूसरी कंडीशन दे रहा है, हिंसों को दोहराए बगैर, मतलब हिंसे रिपीट नहीं करना है हमें। जैसे 2 है तो 2, 2 यानी कि 22 नहीं बनाना है, 3 है तो 3, 3 यानी कि 33 नहीं बनाना है, 5 है तो 5, 5 यानी कि 55 नहीं बनाना है, 7 है तो 7, 7 यानी कि 77, और 9 है तो 9, 9 यानी कि 99 नहीं बनाना है। इन 2 हिंसी आदात के अलावा दूसरे 2 हिंसी आदात बनाना है। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक यूज करेंगे हम इसके अंदर। एक का दहाई के मुकाम पर 2 रख देते हैं अगर कभी हम, तो सबसे पहला बनेगा 23, फिर बनेगा 25, फिर बनेगा 27 और फिर बनेगा 29। दहाई के मुकाम पे 3 रखते हैं तो 32, 35, 37 और 39। दहाई के मुकाम पर 5, 52, 53, 57, 59। दहाई के मुकाम पर 7 यानी कि 72, 73, 75 और 79। दहाई के मुकाम पर 9 तो हो जाएगा 92, 93, 95, 97। 99 नहीं लेंगे हम, क्योंकि हिंसों को दोहराना नहीं है हमें। तो आइए सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4 जो तजुर्बा है वो है 2, 3, 5, 7, 9 इन हिंसों को लिया जा रहा है। हिंसों को लिया जा रहा है और इससे 2 हिंसी आदात बनाए जा रहे हैं। वहां पर ध्यान में रखना है, हिंसों को दोहराया नहीं जा रहा है। तो इसका हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे। 2 को दहाई के मुकाम पर रखेंगे तो 23 बनेगा, 25 बनेगा, 27 बनेगा और 29 बनेगा। 3 को दहाई के मुकाम पर रखेंगे तो 32 बनेगा, 35 बनेगा, 37 बनेगा और 39 बनेगा। 5 को दहाई के मुकाम पर रखेंगे तो 52 बनेगा, 53 बनेगा, 57 बनेगा और 59 बनेगा। 7 को दहाई के मुकाम पर रखेंगे तो 72 बनेगा, 73 बनेगा, 75 बनेगा और 79 बनेगा। इसी तरह 9 को दहाई के मुकाम पर रखेंगे तो 92, 93, 95 और 97 बनेंगे। तो ये नमूना वसअत होगा। यहां पर टोटल जो बन रहे हैं वो ये 4 है, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से नीचे 4 और बने तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। 4 कॉम्बिनेशन वाले 4 के कॉम्बिनेशन में 5 टाइप के नंबर्स हैं, तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 20। अब हम वक़ुए देखेंगे। सबसे पहला जो बोला गया है, हमें कंडीशन दिया गया है ताक अदद हो, तो उसके लिए हम फर्ज कर लेंगे। पहले फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी ताक अदद हो, तो सेट ए बना लेंगे हम। सेट ए में आएगा 23, 25, 27, 29। 32 नहीं आएगा क्योंकि जुफ्त है ये,
35, 37, 39, 52 भी नहीं आएगा, उसी तरह 72 भी नहीं आएगा, और उसी तरह 92 भी नहीं आएगा, और बाकी के पूरे आ जाएंगे। तो उनको पूरों को लिख लेंगे हम। 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, और फिर 93, 95 और 97। तो इस तरह से इतने आदाद आएंगे वक़्वा ए में। तो नंबर ऑफ ए लिख लेंगे हम इसे गिनकर। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। नंबर ऑफ ए हो गया 16। अब हम वक़्वा ए का एहतिमाल निकाल लेंगे। Probability of A is equals to number of A upon number of S। तो probability of A हो जाएगा, number of A है 16 और number of S है 20। ये मुख्तसर होते हैं, दोनों 4 के पहाड़े से तकसीम होंगे, 4 चक 16, 4 पंजे 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 4/5। दूसरा वक़्वा देखेंगे हम, वो अदद 5 का ज़ाफ हो। यह है हमारा दूसरा वक़्वा। तो दूसरे वक़्वे के लिए फर्ज कर लेंगे हम, फर्ज करें वक़्वा बी मसावी वो अदद 5 का ज़ाफ हो। अब हम बी सेट बना लेंगे। 5 का ज़ाफ देखना है हमें उसके अंदर। यह हमारा नमूना वुसअत है। इसमें 5 के ज़ाफ है 25, फिर 35, फिर 75 और फिर 95। तो सेट बी में आएगा 25, 35, 75 और 95। नंबर ऑफ बी हो जाएगा 4। वक़्वा बी का एहतिमाल probability of B is equals to number of B upon number of S। probability of B मसावी हो जाएगा 4/20। अब ये दोनों 4 के पहाड़े से कैंसिल होते हैं, 4 एकन 4, 4 पंजे 20। तो इसलिए probability of B हो जाएगा 1/5। इस तरह से सवाल नंबर 4 सॉल्व होगा हमारा। अब आइए सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया है हमें, 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत पलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकाला गया है। मुंदरजा झैल वक़्वों का एहतिमाल मालूम कीजिए। याद रखिएगा, जब भी हमें पत्तों की गड्डी का सवाल आता है तो वहां पर पूरा नमूना वुसअत लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ हम नमूना वुसअत में अरकान की तादाद भी लिख देंगे तो चल जाएगा। लेकिन वहां पर सिर्फ एक जुमला लिख देंगे हम कि पत्तों की गड्डी में कुल 52 कार्ड होते हैं, इसलिए उसका नंबर ऑफ एज 52 होगा। इसका नमूना वुसअत बड़ा होता है, इसलिए हम नमूना वुसअत नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली नमूना वुसअत में अरकान की तादाद लिख देते हैं। सवाल नंबर 5, जो तजुर्बा है यहां पर, पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद एक पत्ता निकाला गया।
यहां पर हम डायरेक्ट नमूना वसत में अरकान की तादाद यानी कि एन ऑफ एस लिख देंगे, जो कि होता है 52। रीजन लिख देंगे इसका, यहां पर पत्तों की गड्डी में कुल 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। पत्तों की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। अब हम वक़ुआ लेंगे और उनका एहतिमाल निकालेंगे। वक़ुआ सबसे पहला है इक्का हासिल होता है, तो ए के लिए फर्ज कर लेंगे हम इसे। फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी इक्का हासिल होता है। यहां पर भी हमें सेट के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एन ऑफ ए लिख देंगे। पूरे जो 52 कार्ड होते हैं यानी कि एक ताश की गड्डी में टोटल 4 इक्के होते हैं, तो इसलिए एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। रीजन लिख देंगे यहां पर हम पत्तों की एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो एन ऑफ ए आ गया हमारे पास 4। अब हम वक़ुआ ए का एहतिमाल निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 4/52। एन ऑफ ए था 4 और एन ऑफ एस था 52। इसे मुख्तसर कर लेंगे अब हम। 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचा 1, बाजू वाले के साथ में मिलके वो बना 12, 4 तिया 12, जो कि होता है 1/13। इसलिए वक़ुआ ए का एहतिमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 1/13, 1/30। अब वक़ुआ बी को ले लेंगे अब हम। हुक्म का पत्ता हासिल होता है। फर्ज करें वक़ुआ बी मसावी हुक्म का पत्ता हासिल होता है। यहां पर भी हम डायरेक्ट अरकान की तादाद लिख देंगे। नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू होगा 13, क्योंकि एक पत्ते की गड्डी में 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। रीजन लिख देंगे हम पत्तों की एक गड्डी में 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। अब वक़ुआ बी का एहतिमाल निकाल लेंगे हम। वक़ुआ बी का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 13/52। मुख्तसर कर लेंगे इसको हम। 13 एकन 13, 13 चौक 52, 1/4, यानी कि वक़ुआ बी का एहतिमाल होगा 1/4। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 सॉल्व होगा, जो कि मशक़ी सेट 5.4 का आखिरी सवाल था।